नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है इंटीग्रेशन पे। हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, VBI है। इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। उसका बहुत सारा हमने कंसेप्ट डेवलप किया था, बहुत सारा क्वेश्चन उस पर हमने किया है, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ेंगे, जिससे हम लोग इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे दो फंक्शन को अगर मिला दिया जाए, अगर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है तो उसको हम लोग किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। सपोज यहाँ पे इस तरीके से है इंटीग्रेशन है x एंड cos x। तो अगर सिंगल फंक्शन रहता है तो हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेते हैं, लेकिन अगर दो फंक्शन को मिला दिया जाए, दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो, तो हम लोग उसे किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए अभी इसे हम लोग समझते हैं। या इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेटिंग प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, या इसको हम लोग बोल सकते हैं इंटीग्रेटिंग प्रोडक्ट्स ऑफ फंक्शन। ये किस तरीके से काम करता है और इससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको हम लोग किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को एटलीस्ट दो फंक्शन हम लोगों को लेना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सपोज f(x) कोई एक सिंगल फंक्शन है एंड एक दूसरा फंक्शन है g(x), और हम लोगों को इंटीग्रेट करना है f(x) इंटू g(x) इंटू dx। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फार्मूला हम लोग कैसे लगाएंगे। जहाँ पे जो फंक्शन है ना वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यानी उसका हम लोग डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। तो f(x) एंड dx दोनों क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए। तो इसका जो सबसे पहला आसान फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट रूल का, वो है यहाँ पे देखिए। इस तरह के अगर दो फंक्शन है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, इसको हम लोग सेकेंड फंक्शन मानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट फंक्शन है f(x) उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी इंटीग्रेशन ऑफ g(x) माइनस, बीच में हम लोग माइनस साइन देंगे। जो फर्स्ट फंक्शन था जिसको हम लोग बाहर निकाले हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, इनटू इंटीग्रेशन जिसका था उसको हम लोग फिर से इंटीग्रेट करेंगे। इसके बाद हम लोग होल का इंटीग्रेशन करेंगे। ये एक फॉर्मूला होता है होल का इंटीग्रेशन, यही फॉर्मूला होता है, इसको हम लोगों को याद रखना है। ये जो बेसिक फॉर्मूला है इसी पे जो है हम लोगों का सारा जो है इंटीग्रेटिंग प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन जो है वो बेस्ड है, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें आसान तरीके से कैसे याद रख सकते हैं, इसमें देखिए, अगर इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, इसको सेकेंड फंक्शन मानते हैं, तो ये जो है फर्स्ट फंक्शन, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन, बीच में माइनस साइन, इंटीग्रल ऑफ, इसको पढ़ेंगे टेक्निकल वर्ड में, इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। इस तरीके से हम लोग इसे पढ़ेंगे। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल कुछ है वो देखेंगे। ये जो लिखा हुआ है ना वो मैंने सिंपल बुक से लिखा है, आप बुक में भी जाकर इसको देख सकते हैं, लैंग्वेज में आप खुद जो है वो लिख सकते हैं। इसका जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो है एग्जाम्पल को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे सपोज यहाँ पे है एक x इंटू cos x इंटू dx। तो इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे। अगर सिंगल फंक्शन रहता है तो हम लोग डायरेक्ट जो है इंटीग्रेट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है। तो अगर इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन, जनरली हम लोग इस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, जो x वाला फंक्शन है उसे हम लोग फर्स्ट मानते हैं, बाकी जो अदर फंक्शन है उसको हम लोग मतलब सेकेंड फंक्शन मानते हैं। तो अगर ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकेंड फंक्शन है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इस फॉर्मूला पे जाइए। f(x) जो फर्स्ट फंक्शन है उसको हम लोग क्या करेंगे, जैसा है वैसा ही रखेंगे, यानी x हो जाएगा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेट करेंगे सेकेंड फंक्शन यानी cos x को, तो यहाँ पे होगा cos x इंटू dx, माइनस क्या करेंगे, जो फर्स्ट फंक्शन जिसे हमने बाहर निकाला था उसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसीलिए कहा गया है कि जो दोनों फंक्शन होना चाहिए वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए उसका, यानी हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे dx हो गया इंटू फिर क्या हो जाएगा, जो जिसका इंटीग्रेशन था, मतलब सेकेंड फंक्शन को फिर इंटीग्रेट करेंगे, ये हो गया। अब इसमें ये दोनों फंक्शन का हम लोगों का होल इंटीग्रेशन यानी इस तरीके से करेंगे। अब बस हम लोगों को इसको सोल्व करना है। कैसे करना है, x यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos का इंटीग्रेशन भी हम लोग हमारा sin x होगा, ना कि माइनस sin x। ये हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे देखिए dx इंटू डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इंटू cos x का इंटीग्रेशन sin x इंटू डी एक्स। अभी फिर एक बार इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब क्या हो जाएगा, x sin x माइनस, यहाँ पे sin x का इंटीग्रेशन यहाँ पे निकालना है, cos x का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है, माइनस sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होगा। तो यहाँ पे माइनस ऑफ cos x प्लस एक कांस्टेंट देंगे c, क्योंकि ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है। सबसे लास्ट में इसे हम लोग सोल्व कर लेंगे, x sin x माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c, दिस इज द आंसर। यहाँ पे हम लोग इसमें इंटीग्रेशन जो है वो नहीं लगाते हैं, क्योंकि जब हम लोग इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो लास्ट में वो कैंसिल आउट ही हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको सबसे लास्ट में ही एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो ये था हमारा पहला प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम लोग कुछ और प्रॉब्लम जो है वो देखेंगे, वो भी है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा ये फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का। तो अभी सबसे पहले हम लोग इसको मिटाते हैं। एक जो प्रॉब्लम हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, वो है log x इंटू डी एक्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंगल फंक्शन है, log x केवल है, तो इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो दूसरा फंक्शन हम लोग कहाँ से लाएंगे, देखिए दूसरा फंक्शन हम लोग क्या करें, डायरेक्ट log x का कोई जो है वो इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है, डायरेक्ट log x का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x पर पावर यहाँ पे 0 मानेंगे, यानी x पर पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन जब रहता है ना, इसको हम लोग हमेशा जो है वो फर्स्ट पर लॉग में रहेगा, तो हमेशा लॉग को हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो लॉग को हमेशा हम लोग क्या करने मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन, और ये हमारा जो है वो सेकेंड फंक्शन है। तो इसे सोल्व करना जो है वो आसान होता है, क्योंकि log x का हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं। तो इसका हम लोग इस तरीके किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है, f(x) को हम लोग फर्स्ट फंक्शन माने थे, तो यहाँ पे हम लोग इसको अगर f(x) मानते हैं और x पर पावर 0 यानी 1 हो गया, इसको हम लोग g(x) मानते हैं। तो सबसे पहले f(x) यानी log x, इस फॉर्मूला को सबसे हम लोग को ध्यान में रखना है। log x इंटीग्रेशन ऑफ x पर पावर 0 यानी 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा वो हम लोग देखेंगे, माइनस जो फंक्शन पहले माने थे उसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, यानी d/dx log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x पर पावर 0 इंटू dx का होल का इंटीग्रेशन। आप पहले भी दे सकते हैं या बाद में भी दे सकते हैं। ये हो गया। अब इसको बस सोल्व कीजिए, log x जो है वो वही रहेगा, x पर पावर 0 यानी 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। इंटीग्रेशन जब हम लोग पढ़े थे तो हम लोग क्या देखते हैं, x पर पावर n, अगर कोई फंक्शन है तो x पर पावर n का इंटीग्रेशन अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जो जितना भी पावर है उसमें हम लोग एक ऐड कर लेते हैं और उतना ही पावर से हम लोग उसमें क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, यानी x पर पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। n के जगह पे हम लोग 0 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे 0 है, यानी क्या हो जाएगा, x इंटू 1, यानी सिंपल क्या हो जाएगा हमारा x माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन log x का डिफरेंशिएशन, बेसिक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का जो है बेसिक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हम लोगों को याद रखना होता है। सिंपल क्या होता है, 1/x इंटू x पर पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x और होल का इंटीग्रेशन यानी dx। ये हो गया, x हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, बच गया हमारा क्या, यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ केवल क्या बचा, 1, यानी x पर पावर 0 1 इंटू dx। बच गया क्या, x log x माइनस x पर पावर 0 यानी x प्लस एक कांस्टेंट देंगे c।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो गया, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस, यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो लॉग एक्स का अगर हम लोगों को केवल इंटीग्रेशन निकालना रहेगा तो हम लोग इस तरीके से निकालेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो बहुत तरीके से हम लोग फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। तो ये था एक और प्रॉब्लम हम लोग इसी पे देखते हैं। छोटा छोटा जो है वो बहुत सारा प्रॉब्लम जो है आप इस पे बना सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग एक्सपोनेंशियल वाला देख लेते हैं। तो एक्सपोनेंशियल का अगर कोई प्रॉब्लम हम लोग एनसीईआरटी से मैं ही ले रही हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया। इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी जहाँ भी दो फंक्शन आएगा उसको हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ई टू द पावर एक्स है, एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है दोनों जो है वो सेम होता है। तो इसको आप जो है ना थोड़ा सा जब प्रैक्टिस करेंगे तो सारा जो है वो सोल्व हो जाएगा। तो इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इसको हम लोग सेकेंड फंक्शन मान लेते हैं, इससे हम लोग यानी जी एक्स मान लेते हैं, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड, ठीक है। जब हम लोग आप जब प्रैक्टिस करने से ये सब जो है वो क्लियर हो जाता है। तो फर्स्ट फंक्शन जैसे है वैसा ही रखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर जैसा है वैसा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी एक्स ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स माइनस जो फर्स्ट फंक्शन माने थे उसे हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी एक्स का होल इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, ये हो गया। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों क्या होता है, सेम होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स होल का, इतना हो गया ये, बाकी बच गया ये डी एक्स, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे दो कांस्टेंट है, यहाँ पे भी अब ये देखिए ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शंस फिर आ गया, फिर से हम लोग इसको इंटीग्रेशन ऑफ बाई पार्ट से फिर से हम लोग इसे सोल्व कर लेते हैं। तो अगर हम लोग इसे आई मान लेते हैं तो अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको नाव इसको अब हम लोग अलग अलग फिर से निकालेंगे। अब इसको इंटीग्रेट, टू कांस्टेंट है उसको छोड़ देते हैं, x इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स, इसको हम लोग इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, सिंपल वही चीज़ लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन x है, x जो का त्यों करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स माइनस यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन d अपॉन डी एक्स, एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ई टू द पावर का होल इंटीग्रेशन, ये हो गया। अब क्या करेंगे, x ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन x का 1 ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स, क्या हो जाएगा, x ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स, ये हो गया। प्लस एक कांस्टेंट आप देना चाहें तो दे सकते हैं, x ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स, ये हो गया। अब इस चीज़ को यहाँ पे हम लोगों को बस पुट करना है, इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, फ्रॉम क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू आया था हमारा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस, इतना को पहले हम लोग फिर से सोल्व किए तो क्या आया हमारा, एक्स बीच में क्या था माइनस, तो माइनस रखेंगे, एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस एक कांस्टेंट लगा देते हैं c, प्लस माइनस कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस माइनस प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस एक कांस्टेंट देंगे c, बस इसे हम लोग सोल्व करेंगे। आप चाहे तो ई टू द पावर एक्स जो है वो कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे 2 भी था, देखिए यहाँ पे 2 था जो उसको हम लोग छोड़ दिए हैं, तो यहाँ पे हम लोग को 2 को भी मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 2 जो है वहाँ पे हम लोगों को इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 2 यहाँ पे रखेंगे, 2 ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ई टू द पावर एक्स निकाल लेंगे, इसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं, ये जो फंक्शन आया ये सबको मिटा लेंगे, यहाँ पे हम लोग साइड में कर लेते हैं, सिंपल सा है ये छोटा सा, ई टू द पावर एक्स हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, बच गया हमारा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस
2, ये प्लस एक कांस्टेंट देंगे c। दिस इज द आंसर। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। हमने किया क्या, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। ये हमारा जो फंक्शन था एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन था, तो इसे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड नहीं सॉरी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से सोल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर है उसको मान लिए ई टू द पावर एक्स, सेकेंड फंक्शन इस फॉर्मूला को बस हमने यूज किया है, ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। ये चीज़ फॉर्मूला जो है याद रखेंगे। उसके बाद इसको हमने सोल्व किया, आया ये 2e टू, ये तो सिंपल आ गया, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे भी दो फंक्शन का आ गया, यानी फिर इसमें हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स जो है वो लगाएंगे। तो फिर से हमने इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यहाँ पे इस फंक्शन को मान के यहाँ से फिर इंटीग्रेट किया, इसका जो सॉल्यूशन आया बस वहाँ पे हमने इसे पुट कर दिया। तो फाइनल जो आंसर आया ई टू द पावर एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस एक कॉन्स्टेंट c। तो ये था इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का एक छोटा सा क्लास। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का और प्रॉब्लम देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।